सुधा रस है। जब तक लगे नहीं तब तक नाम नहीं है, तब तक शब्द है। नाम सुधा रस और गाओ कृष्णा यश। जब नाम की सुधा पिएंगे तभी कृष्ण का यश गा सकते हैं। उससे पहले मेरे जैसे पाठ तो कर सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। नाम सुधा रस गाओ कृष्णा यश। श्लोक संख्या 47-48। उस बैकुंठ लोक के पशु, पक्षी और वृक्ष आदि भी अनेक प्रकार की सेवाओं द्वारा निरंतर अपने प्रभु श्री हरि का भजन करते हैं। बहुत सारे लोग तो इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं कि भगवान का भी एक स्थान होगा जहां वो रहते हैं, वहां पे पेड़ भी होंगे, वहां पे पशु भी होंगे, वहां पक्षी भी होंगे, तो फिर यहाँ और वहां में फर्क ही क्या हुआ। जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं उन लोगों के लिए ये बातें समझना मुश्किल है। लेकिन भक्ति में आके एक चीज स्पष्ट है, यहाँ ये बतला रहे हैं कि पेड़ भी सेवाएं कर रहे हैं। इस दुनिया में हम पेड़ों से, पक्षियों से सेवाएं लेते हैं, वो सेवा करते नहीं हैं, हम सेवाएं लेते हैं। अपने मतलब का पेड़ उगाया, उससे आम तोड़ के खा रहे हैं। यद्यपि ये कहा गया है पेड़ों के लिए, नदियों के लिए, एक दोहा है बड़ा सुंदर, याद है? कबीरदास ने कहा है शायद। क्या है दोहा? वृक्ष कभू नहीं फल बखें और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरो। वृक्ष कभी अपना अपना फल खाता ही नहीं है। वृक्ष कभू न फल बखें, अपना फल कभी पेड़ नहीं खाता। सैकड़ों फल पैदा करता है, एक भी नहीं खाता, सब दे देता है। वृक्ष कभू न फल बखें और नदी न संचय नीर। और नदी जो है अपना पानी नहीं पीती, उसको ग्रहण नहीं करती है। नदी न संचय नीर। ऐसे ही साधु लोग हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर जो है वो दूसरों के लिए। परमारथ के कारणे साधु धरो शरीर। पेड़ है, पेड़ में आम लगे हुए, जो मर्जी आके खाए। साधु भी खा सकता है, संत भी खा सकता है और दुष्ट भी खा सकता है। लेकिन यहाँ के पेड़ और पशु और पक्षी जो हैं वो सेवा में लगते हैं, वो सेवा करते हैं। ये फर्क है। यहाँ के मतलब बैकुंठ धाम के निरंतर अपने प्रभु हरि का भजन करते हैं। वो भजन मैंने यहाँ सेवा ही है, नाम भी लेते हैं, भजन का मतलब सेवा है। ऐसा लगता है मानो वे उन योनियों को धारण करके मुक्त पुरुषों का उपहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, मुक्ति को चाहने वालों की हंसी उड़ा रहे हैं। हम पशु योनि में कितने आनंदित हैं और तुम मुक्ति में रह के क्या मनुष्य योनि में उपहास उड़ा रहे हैं। क्योंकि जिनके चरण कमलों को श्री लक्ष्मी जी हमेशा संवाहन करती हैं, वे ऐसे श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं और उनके साथ विहार करते हैं। और वो जो मुक्त पुरुष हैं वो विहार की बात तो करो, छोड़ो, दर्शन की भी बात छोड़ो। पता नहीं वो मानते भी हैं कि नहीं कि भगवान इस रूप वाले हैं या नहीं। यदि कहा जाए कि बैकुंठ लोक और वहां के निवासी सच्चिदानंद हैं, तो फिर बैकुंठ में छोटी छोटी योनियां, तामसिक योनियों, कल हम जैव धर्म में पढ़ रहे थे
कि चेतना को 5 तरह से ढका जा रखा है। हमारी चेतना याद है कौन कौन सा? वाह क्या बात है, तालियां बजाओ इस लड़की के लिए, मुझे याद किया है। एक आच्छादित चेतना, पेड़ों की आच्छादित चेतना यानी बुरी तरह से ढकी हुई चेतना। एक है संकुचित यानी चेतना उसमें संकुचित हुई पड़ी है, अपनी इतनी आच्छादित है कि वो संकुचित हो गई, वो पशु पक्षियों की। और तीसरी है मुकुलित चेतना, वो मनुष्यों में आ गई। और चौथी है विकसित चेतना, थोड़ी सी डेवलप्ड। और पांचवी है पूर्ण विकसित चेतना। तो भागवत गीता में भी इसी तरह से 3 चीजें बताई, 3 कवरिंग बताई है। एक बोला है जिस तरह से धुआं अग्नि को ढकता है, जैसे आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी थोड़ी सी जली और धुआं निकला, तो आग जो है वो कम दिखाई दे रही, धुआं ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आत्मा ढकी जाती है। दूसरा उदाहरण दिया, धूल जैसे शीशे को ढक देती है। और तीसरा उदाहरण दिया कि गर्भ में जैसे गर्भ जो है बच्चे को ढका होता है एकदम कस के, उसमें बच्चा कुछ भी नहीं करता है। तो तमोगुण हमें इस तरह से कस के हमारी चेतना को ढक लेता है। तो तमोगुण से जब हमारी चेतना ढकी जाती है, आवृत होती है, वो है पशु पक्षियों की। क्या नाम दिया उसका? कौन सी चेतना? आच्छादित है। आच्छादित और संकुचित दोनों की दोनों चेतनाएं जो हैं वो तमोगुण के द्वारा ढकी जाती हैं। तो इसलिए यहां पे यही कह रहे हैं। अच्छा, तो बैकुंठ में पुरुष हैं, वहां पे महिलाएं भी हैं क्या? एक प्रश्न है, क्या महिलाएं भी हैं? क्यों भाई डिंपल, बैकुंठ में महिलाएं हैं? देख तेरे दाएं और बाएं और दोनों और डॉक्टर बैठे हैं, पूछ के बता दे। लक्ष्मी जी तो है नहीं है जो उनका चरण संवहन करती हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। और उनके शरीर कैसे हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शरीर का मतलब है जिन शरीरों में आत्मा और भौतिक शरीर अलग अलग नहीं है, जो आत्मा है वही उनका शरीर है। सत्य, अंदर और बाहर एक जैसे, सत्ता वाले, एक जैसे अद्वैत सत्ता वाले। जैसे चीनी की गुड़िया, बाहर से भी चीनी, अंदर से भी चीनी, बीच में से भी चीनी। ऐसे ही आत्मा स्वरूप, आत्मा से ही उनका शरीर बना है, स्वरूप सच्चिदानंद। तो ठीक है, बैकुंठ लोग और वहां के निवासी सच्चिदानंद में है, तो उस बैकुंठ में तामस योनि अर्थात पशु पक्षी और वृक्ष आदि के बारे में क्या कहें? अरे वो भी सच्चिदानंद, उनके बारे में ये है कि वो भी सच्चिदानंद है। जैसा कि भागवत में 3 स्कंद में बैकुंठ का वर्णन है। देखो, जहां भगवान रहते हैं, भगवान की यहाँ का पूरा आंखों देखा हाल हमारे शास्त्रों में लिख दिया गया है, फिर भी हमको विश्वास नहीं है। इतनी ज्यादा डिटेल बताई है जहां भगवान रहते हैं उस स्थान की। हम लोगों ये ध्यान है, छोटा सा था मैं, तो पिताजी BBC लंदन सुनते थे, वहां से डिटेल। तो जब कभी लंदन के बारे में या इंग्लैंड के बारे में बताते थे ना, वो देश कैसा है या अमेरिका कैसा है, तो बड़ा ध्यान से सुनते। सड़कें बड़ी साफ हैं, वहां सड़कें शीशे जैसी हैं,
ऐसा लगता है कि वहां पे अपना मुंह देख लो हैं, उसमें से लाइटें निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके वो बताया करते हैं। अब तो अमेरिका इंग्लैंड के बारे में कोई बताए तो इतना ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हर 10 में 6 में से एक आदमी अमेरिका हो आया है, कोई बड़ी बात नहीं, और फोटो सब जगह मौजूद है। उस समय नहीं था। तो इंग्लैंड अमेरिका की बात सुनना भी उस समय ऐसा लगता था, वाह क्या बात है, बीबीसी बन गई। अरे ये तो दुनिया की चीजों की बातें हैं। अभी भी पृथ्वी के अंदर ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे जंगल हैं जिसकी डिटेल पृथ्वी वालों को नहीं मालूम है। सुनने में आता है कि एक जंगल ऐसा है, उसके ऊपर से अगर हवाई जहाज भी जाए तो हवाई जहाज गायब हो जाता है, पृथ्वी पे ही है, कहीं दूर नहीं है। वो एक मिस्टीरियस स्थान है और हम लोग वहां पे कुछ खोज नहीं कर पाए अभी तक। लेकिन यहां तो उस स्थान के बारे में वर्णन किया जाए जो ब्रह्मांड से परे। तो जैसा कि तृतीय स्कंद में बैकुंठ का वर्णन के प्रसंग में बतलाया गया है, पारावत, कोकिल, सारस, चक्रवाक, दहुक, हंस, शुक, तितिर, मयूर जैसे पक्षियों का कोलाहल थोड़े समय के लिए बंद हो जाता है। अब इसमें कुछ पक्षियों को तो मुझे पता करना पड़ेगा ये क्या है। पारावत डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, ये कौन सा पक्षी है, ऐसी जबरदस्त हिंदी लिखी है। कोकिल मैंने तो ठीक है, कोयल, सारस भी ठीक है, चक्रवाक कोई बता सकेगा, मैं इसको भी नहीं समझ रहा हूं। एक पक्षी है डाहुक, फिर हंस, शुक मैंने तोता, तीतर, तीतर एक पक्षी है, तीतर बटेर कहते हैं ना जो लोग, ये छोटे छोटे पक्षी होते हैं। तीतर, मोर जैसे पक्षियों का कोलाहल थोड़े समय के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि पक्षियों को हरि कथा श्रवण करने में इतना अधिक आनंद अनुभव होता है। जब भ्रमर गुंजन करना प्रारंभ करते हैं तो उनको लगता है कि मानो हरि कथा शुरू हो गई। तो भौरे आके वहां पे गुनगुन गुनगुन गुन नहीं करते हैं, वहां पे हरि कथा सुन रहे हैं, तो पक्षी लोग चुप होकर सुनने लग जाते हैं। कितना गाओ सुधारस, नाम सुधारस, गाओ कृष्णायश है भाषा, शांत भाव। शांति, दासत्व बहुत कम है, पुट है, दासत्व का पुट है। देखो 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा पुट होता है। भौतिक जगत में क्या है, एक बोलता है दूसरा सुनता है, समझते हैं बड़ी अच्छी बात है। जब एक बोल रहा हो ना, बीच में बोलते नहीं है, सुनना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों बोलना चाहते हैं, सुनना कोई भी नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। तो फिर दूसरा क्यों सुन रहा है? वो बोले सुनता नहीं है ना, तो तैयारी करता है कि मैंने क्या बोलना है। वो ये फैक्ट है कि एक जब बोल रहा होता है तो दूसरा का ध्यान जो है घूम रहा होता है, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, और वो सुन नहीं रहा होता है। क्या कर रहा होता है? वो तैयारी कर रहा होता है कि अब जैसे ये चुप हो तो मैं क्या बोलूँगा, और अगर वो चुप ना हो तो देखो झगड़ा शुरू। उसका नियम है थोड़ी देर बाद चुप हो ताकि वो भी बोले अपना। लेकिन यहां पर भी चुप हो रहे हैं पशु पक्षी, किस लिए चुप हो रहे हैं? हरि कथा को सुनने के लिए। और सुना कौन सुनेंगे? भौरे सुना रहे, भौरे हरि कथा सुना रहे। अच्छा, तो ये भी जो चहचहाते हैं, पक्षी भी जब चहचहाते हैं तो खाली उनकी चहचहाट नहीं है, वो भी हरि नाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है क्या है कि पशु पक्षी आदि की भी बात की, जैसा कि तृतीय स्कंद में कहा है। तो जो श्लोक के अनुवाद में उन्होंने यही बोला है, पशु पक्षी और वृक्ष आदि भी अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा निरंतर अपने प्रभु श्री हरि नाम का भजन करते हैं, सेवा कर रहे हैं, दास्य भाव भी है।
तुलसी के पत्र आदि से निर्मित आभूषणों को धारण करने वाले भगवान तुलसी की गंध का आदर करते हैं। ऐसा देखकर मंदार, पारिजात, कुंद, पुरुबक, चंपक, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, उत्पल, कमल जैसे समस्त पुष्प अपनी अपनी सुगंध से परिपूर्ण होने पर भी तुलसी की तपस्या को ही अतिश्रेष्ठ मानते हैं। देखो वहां पर श्रेष्ठ और कम श्रेष्ठ है ईशा नहीं। कमल है, कमल की कितनी अच्छी सुगंध है, पर बोलता है नहीं, तुलसी मेरे से श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी की सुगंध प्रभु को ज्यादा अच्छी लगती है। वो वहां अकड़ता नहीं है, हाँ हाँ मैं कोई किसी से कम थोड़ी हूं। तो इतने सारे फूल हैं। अब देखो चंपक, पारिजात, पारिजात बहुत ही सुगंधित फूल है, बहुत ज्यादा सुगंधित फूल है, जो भगवान कृष्ण देवताओं के यहां से लेके आए थे और उन्होंने किसके घर में लगाया था? हैं? सत्यभामा के लगाया था या रुक्मणी के? वृक्ष सत्यभामा के घर में लगाया था। अभी ये वृक्ष, पारिजात का वृक्ष कहां से लाए थे? स्वर्ग से। और ये कहां का है? ये बैकुंठ का है। बैकुंठ का पारिजात सच्चिदानंद है, स्वर्ग का पारिजात सच्चिदानंद नहीं है। इसी आशंका के समाधान के लिए मुक्ता इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। ऐसे अद्भुत भजन सुख का परित्याग करके जो उसके विपरीत तुच्छ मुक्ति को ग्रहण करते हैं, उन्हीं मुक्त पुरुषों का उपहास करने के लिए ही बैकुंठ के पशु पक्षी वृक्ष आदि उन निकृष्ट योनियों को धारण करके अपनी सुंदर सेवा द्वारा निरंतर श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। तो जो मुक्ति चाहते हैं पृथ्वी पर बैठे हुए, ओम क्या है, मुझे मुक्त कर दो, हे प्रभु मुक्त कर दो, भगवान को भगवान मानकर भी भजन किसके लिए कर रहे हैं? मुक्ति के लिए। तो उसके लिए कह रहे हैं क्या भगवान के भजन में कितना सुख, पशु पक्षी बनकर भी भजन कर रहे हैं। बार बार समझना इस चीज को। यहाँ पे जब भजन इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द, उसमें भजन का मतलब है सेवा, खाली कीर्तन नहीं है। भजन का मतलब क्या है? सेवा। कितना अद्भुत भजन, कितना अद्भुत कि फूल तुलसी को सम्मान दे रहे हैं, ये भी भजन है। ये क्या है? कौन सा भजन है? कि तुलसी श्रेष्ठ वैष्णव है और अन्य फूल उस श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान दे रहे हैं। वैष्णव सेवा भी वहां चल रही है। और सारे पक्षी चुप हो गए हैं। किस लिए चुप हो गए हैं? भौरों के द्वारा हरि कथा सुनने के लिए। ये क्या है? ये वैष्णव सेवा, ये हरि कथा श्रवण, ये भजन है। तो हम भी उसी का यहाँ पे वो कर रहे हैं, परिहास करते हैं। परिहास नहीं, वो क्या कहते हैं, वो करते हैं रिहर्सल। हरि कथा चल रही है, सब चुप हो गए, अब आप लोग सुन रहे हो। तो किसी दिन आप करोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं भी चुप हो जाऊंगा। हैं? सब बोलने शुरू कर देंगे। ऐसे अद्भुत भजन सुख का परित्याग करके, और ये मुक्ति करने वाले क्या हैं कि इस भजन में कितना मजा आ रहा है उसको छोड़ रहे हैं। इसके विपरीत तुच्छ मुक्ति ग्रहण करते हैं। उन्हें मुक्त पुरुष का उपहास करने के लिए बैकुंठ के पशु पक्षी वृक्ष आदि उन निकृष्ट योनियों को धारण करके अपनी सुंदर सेवा द्वारा निरंतर श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। यथार्थ रूप में भगवत भक्त दीन वत्सल होते हैं। अभी दीन वत्सल भगवान के लिए नहीं कहा, किसके लिए कहा? भगवान के भक्तों के लिए। और सदा भक्ति रस में डूबे रहते हैं। इसलिए भक्ति तत्व को ना जानने वाले अन्य किसी का
किसी भी प्रकार से उपहास करना उनके लिए संभव नहीं होता। तब उनका तमोगुणी योनि के समान रूप धारण और उसी रूप से विभिन्न अद्भुत भगवत सेवा द्वारा आनंद की प्राप्ति, इन दोनों के द्वारा ही मानव वे मुक्त पुरुष का उपहास कर रहे हैं। कर नहीं रहे पर मानव वो कर रहे हैं। क्या उपहास कर रहे हैं? यहाँ सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस बात से ये तत्व निर्णय निकलता है कि तुच्छ योनि वाले भी पृथ्वी पे बैठे हुए मुक्त हुए लोगों से भी ज्यादा आनंद ले रहे हैं वहां पे कृष्ण का, वैकुंठ में नारायण का भजन कर। ऐसा समझा जाता, यूं समझेंगे, किंतु ये केवल उत्प्रेक्षा मात्र है, कहने की बात है। वहां बैठे पक्षी भगवान का भजन कर रहा है, उसको थोड़ी ये लगता है कि मैं नीचे के मुक्ति वाले आदमी की मजाक उड़ा उपहास करूं। विशेषता भाग्य का उदय होने पर हम जिनका कभी कभी दर्शन करते हैं वे उन श्री हरि का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये उनका भाग्य है पशु पक्षियों का, और उनके साथ लीला करते हैं। यहां पर संपश्यंत क्रियापद वर्तमान काल का बोधक है। इससे ये सूचित होता है कि वे साक्षात दर्शन के अतिरिक्त साक्षात विलास का भी आनंद प्राप्त करते हैं। इसका मतलब विलास क्या मतलब है? भगवान ने एक फूल तोड़ लिया और लक्ष्मी जी को दे दिया, या लक्ष्मी जी ने माला बनाई और कृष्ण नारायण को बना दी। तो ये उन फूलों ने भगवान का दर्शन के साथ साथ भगवान का विलास। तात्पर्य ये कि बैकुंठ लोक में जो पशु पक्षी वृक्ष आदि हैं, स्थावर खड़े हुए जंगम चलने वाले सभी प्राणी निरंतर साक्षात रूप में श्री हरि का दर्शन करते हैं और उनके साथ विलास करते हैं। दूसरी ओर यहाँ के तथाकथित मुक्त पुरुष श्री हरि की इन सभी लीलाओं का कदाचित अपने ध्यान नेत्रों के द्वारा दर्शन करते हैं, अर्थात ध्यान के अतिरिक्त साक्षात दर्शन का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं होता। अतः बैकुंठ के पशु पक्षी इत्यादि लोक दृष्टि में तामस योनियां प्राप्त होने पर भी मुक्त महापुरुषों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्लियर है ना बात? आगे बढ़ते हैं। अहो, श्री कृष्ण जैसी करुणा बैकुंठ लोक वासियों पर निरंतर बरसती है। श्री कृष्ण की जैसी करुणा बैकुंठ के लोकवासियों पर निरंतर बरसती है, वैसी करुणा क्या अन्य किसी स्थान पर दृष्टिगोचर होती है? मतलब ही नहीं। इस बैकुंठ लोक में परमानंद में डूबकर निरंतर प्रभु के नाम संकीर्तन आदि रूप प्रेम अमृत वाहिनी भक्ति के अलावा अन्य कोई चेष्टा नहीं है। वहां चेष्टा क्या है? ये देखो फर्क। यहाँ की चेष्टा, यहाँ हम सब अपने स्वार्थ के लिए चेष्टा करते हैं। बहुत बड़ा दानी मान लिया गया, बहुत बड़ा सहनशील मान लिया गया। तो पेड़ की क्या सहनशीलता है कि कुल्हाड़ी मारो तो लकड़ी देगा, पत्थर मारो तो फल देगा। ना वो कहेगा ठंड लग रही है, ना वो कहेगा गर्मी लग रही है, किसी को कुछ नहीं कहेगा। मारो तो देगा, अपने आप तो नहीं देगा, आपके घर लाके नहीं देगा। तो यद्यपि वो तमोगुण से ढका हुआ है, यद्यपि वो संकुचित नहीं, कौन सी है, आच्छादित चेतना है, इसके बावजूद भी उसकी सहनशीलता कितनी अधिक है। हम लोगों की नहीं उतनी सहनशीलता, इतनी अधिक सहनशीलता है। लेकिन क्या वो नाम कीर्तन कर रहा है? पेड़ तो नाम कीर्तन नहीं करना। उस बैकुंठ लोक में परमानंद में डूबकर निरंतर प्रभु का नाम कीर्तन आदि रूप प्रेम अमृत वाहिनी भक्ति के अलावा अन्य कोई चेष्टा ही नहीं है। पशु पक्षी भौरे इसी चेष्टा में लगे हुए हैं। क्या? भगवान की सेवा। यहां आदि शब्द लगाया है, इसका मतलब है गीत भी है, नृत्य भी है, परिचर्या परिपाटी को समझना होगा। वहां पर भगवान के नाम संकीर्तन से उदित होने वाले अनेक प्रकार के भजन के अतिरिक्त
और कोई दूसरी चेष्टा नहीं देखी जाती। सभी चेष्टाएं एकमात्र संकीर्तन में ही परिवर्तित हो जाती हैं। उस दुनिया में भी, वैकुंठ धाम में भी सारी चेष्टाएं नाम संकीर्तन। गाओ कृष्णा यश, नाम सुधारस, गाओ कृष्णा यश, यही नाम संकीर्तन। अथवा वहां की सभी प्रकार की चेष्टाएं भक्ति रस से परिपूर्ण हैं, अर्थात जिस प्रकार के व्यवहार से श्री भगवान हरि के प्रति प्रेम तेल धारावत अवच्छिन्न गति से निरंतर प्रवाहित होता रहे, वह प्रेम अमृत वहन करने वाले नाम संकीर्तन ही वहां पर होता रहता है। अहो, इस बैकुंठ में परमानंद रस समुद्र की महिमा अद्भुत है। ये सब बातें कौन बतला रहे हैं? शिव जी। किसको बता रहे हैं? नारद जी को। हे नारद जी, मेरी महिमा मत गाओ, अभी बैकुंठ की महिमा सुन लो। उस बैकुंठ में परमानंद रस समुद्र की महिमा अद्भुत है। उस आनंद की एक बूंद, आनंद बैकुंठ वालों का, उस आनंद के सागर की एक बूंद ले लो और बूंद के आधे अंश के साथ ये जो मुक्ति चाहने वाले ब्रह्मानंद पाना चाहते हैं, ब्रह्म का आनंद पाना चाहते हैं, तुलना नहीं की जा सकती। जो बैकुंठ में सुख ले रहे हैं सेवा करके, उसको उस सुख का एक यहाँ और नाम दिया है। क्या कह रहे हैं? उस परमानंद रस समुद्र की एक कणिका का कण भी, समुद्र की एक कणिका का कण भी, अर्थात एक कणिका के आधे अंश अथवा उससे भी कम अंश के साथ ब्रह्मानंद और स्वरूपानुभव सुख की तुलना नहीं की जा सकती। कुछ लोग अपनी ही आत्मा में, इसे कहते हैं अंग्रेजी में सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति, आत्मा में आनंद लेने की कोशिश करते हैं। उस स्वरूप में ही आनंद जो मिलता है, वो आनंद बैकुंठ में भगवान की सेवा करने के, भगवान का भजन करने के आनंद के साथ कहीं तुलना ही नहीं है। वो कणिका से भी कम है। असल में यहां मुक्ति चाहने वाले अपने स्वरूप में स्थित होने का वहम करते हैं, होते नहीं। असली स्वरूप तो इनका है जो बैकुंठ में बैठे हुए हैं। इनको उस स्वरूप का पूरा अनुभूति है और उस अनुभूति संपन्न स्वरूप से वो कृष्ण का, बैकुंठनाथ का भजन कर रहे हैं। वे बैकुंठवासी भक्त, यहां तक कि वहां के समस्त पदार्थ सभी श्री कृष्ण की चरण कमलों के प्रेम से अनुग्रहित हैं। श्री कृष्ण की ऐसी कृपा के पात्र बैकुंठवासियों से मुझ में भी अधिक जो महिमा है, उसके विषय में क्या कहूं। बैकुंठ में वास करने वाले सभी भक्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वैभव से युक्त हैं तथा वे वैभव भी परम सुखमय हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, प्रेम भक्ति से संपन्न है। अतएव उनकी सर्व विलक्षण महा उत्कृष्टता सिद्ध होती है। अधिक क्या कहूं, मृत्यु लोक में रहने वाले पंच भौतिक देहधारी भगवत भक्ति रसिक मनुष्य भी मेरे जैसे देवताओं के लिए सदा वंदनीय हैं। अरे छोड़ो बैकुंठ के लोगों को। बैकुंठ के लोग जिस बैकुंठपति की भक्ति कर रहे हैं, वैसी भक्ति करने वाले अगर पृथ्वी में भी लोग देखे जाएं जो इस चमड़ी के शरीर वाले हैं, अधिक क्या कहूं, मृत्यु लोक में रहने वाले पंच भौतिक देहधारी भगवत भक्ति रसिक मनुष्य भी मेरे जैसे देवताओं के लिए वंदनीय हैं। वो भी मेरे से बढ़कर है। बैकुंठ में जो रहने हैं उनकी तो बात ही छोड़। अब ये आएंगे असली जगह। मेरे जैसे देवताओं के लिए सदा वंदनीय इत्यादि वाक्य में मृत्यु लोक में रहने वाले सभी भक्तों के लिए है, क्योंकि वे भी श्री कृष्ण के चरण कमलों के परम प्रेम
के कृपा पात्र हैं, इसलिए वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तथा श्री नारायण व्यू स्तोत्र में भी कहा गया है, जिन्होंने सब प्रकार के लोक धर्म का सर्वथा परित्याग करके श्री विष्णु की भक्ति का संपूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण किया है। खिचड़ी वाले भक्त नहीं है। खिचड़ी समझ रहे हो? नवरात्रों में दुर्गा देवी की पूजा कर ली, और सावन में शिव जी की पूजा कर ली, और जन्माष्टमी में कृष्ण की कर ली, राधाष्टमी में राधा जी की कर ली। खिचड़ी वाले भक्त नहीं। कैसे भक्त? उसमें वो शब्द कह रहे हैं, जैसे गीता में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग कर। ये शब्द बड़ा महत्व का है। उस दिन ध्यान है, परमेश्वरी प्रभु ने इस शब्द पे बड़ा जोर दिया था। मुझको भी उस समय ये अनुभव हुआ कि हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज श्लोक में अधिकतर माम एकम शरणम ब्रज पे ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन वास्तव में माम एकम शरणम ब्रज तो बाद की बात है। पहली शर्त क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। वही यहाँ ये कह रहे हैं, जिन्होंने सब प्रकार के लोक धर्म का सर्वथा परित्याग कर दिया है। लोक धर्म का परित्याग कर दिया। जैसे गोपियों ने तो पतियों की सेवा को भी त्याग कर दिया, सास ससुर की सेवा को भी त्याग कर दिया। ये भी लौकिक धर्म है। अच्छा पति मिले, शिव जी की पूजा कर लो। ये जितने भी वेदों के अनुसार जितना भी और पूजा पाठ है, वो सब लोक धर्म को त्याग कर केवल श्री विष्णु की भक्ति, अनन्य इसे कहते, अन्य नहीं, संपूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण किया है। अर्थात जो परमात्मा रूपी भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। जिन्होंने श्री कृष्ण चरण में प्रेम प्राप्ति की अभिलाषा से उन्हीं के श्री चरणों में आत्मसमर्पण किया, अर्थात समस्त अर्थ, अपने घर वाले, जीवन के प्रति ममता सब त्याग दी, और जो इह लोक तथा परलोक सभी साध्यों और साधनों की कामना से रहित होकर वर्ण आश्रम धर्म के पाश से भी मुक्त हो गए, अर्थात तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त होकर वेद विहित मार्ग, यानी वेदों में भी जो पूजाएं पाठ और योग्य होकर के वेद विहित मार्ग का भी अतिक्रमण करके सिर्फ एक हरि भक्ति के प्रभाव से हमेशा के लिए निर्भय हो। कितनी सुंदर बात। एक हरि भक्ति का प्रभाव बाकी सब खतरों से निर्भय। कौन कौन से खतरे? कितना स्पष्ट यहाँ पे बता रहे हैं, आगे उसकी ओर चलेंगे। यह लोक तथा परलोक के सभी साध्यों और साधनों की कामना से रहित, इस लोक में मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को मकान मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, ये लोक। और यह लोक के बाद परलोक, यहाँ परलोक मैंने भगवान का लोक नहीं, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्मा बन जाए। यह लोक और परलोक के सभी साध्यों, ये हमारा गोल है। इस समय मिनी मिनी गोलों में हम चल रहे हैं, छोटे छोटे गोल। आज का गोल एग्जाम और क्या कहते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कल का गोल एडमिशन के मिलने के बाद अच्छे नंबर आ जाए। फिर उसका गोल नौकरी मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट गोल शादी हो जाए, और नेक्स्ट गोल फिर बच्चे हो जाए। छोटे 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 गोल, मूविंग गोल है ये, भ्रमणकारी गोल। तो इसलिए साध्य का, इन साध्यों, एक साध्य नहीं है हमारे, कितने हैं, अनेक। इन साध्यों और साधन की कामना से रहित हो गए। अब कोई साध्य नहीं चाहिए संसारी, और ना ही उसके लिए हमारी कोई प्रयास, साधन भी नहीं होकर वर्ण आश्रम धर्म के पाश से मुक्त होकर, यानी वर्ण आश्रम धर्म को भी पाश, पाश का मतलब क्या है, वो फंदा बता दिया, जकड़े हुए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, इसके पाश से भी मुक्त हो गए। तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त होकर, ये तीन वो है, ये मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, इस तरह के जो ऋण हैं, इन तीनों प्रकार के ऋणों से भी हैं। इन्होंने तीन कहीं कहीं बता दिए हैं, तो तीन को क्या कहते हैं, वो कर देते हैं,
जो 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होकर और वेद विहित मार्ग का भी अतिक्रमण कर दिया। सुबह उठो, यज्ञ करो, हवन करो, पूजा पाठ जो है वो भी मार्ग का अतिक्रमण करके हरि भक्ति के प्रभाव से सर्वदा निर्भय हो गए। ऐसे भगवत रसिक भक्त स्वर्ग, मोक्ष और नर्क को एक समान देखते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कह दिया क्या कि जो दान करेगा, पुण्य करेगा, वो नर्क में जाएगा। अरे प्रभु जी, नर्क में नहीं, वो स्वर्ग में जाएगा। और एक ही बात है। क्यों? स्वर्ग और नर्क एक ही बात क्यों है? क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद फिर नर्क में जाएगा। तो फर्क क्या है? फर्क है, एक जल्दी जाएगा और एक देर से जाएगा। कल मैं बतला रहा था ना, कल ही किसी को लाल किला कितनी दूर है, लाल किला कितनी दूर है? उसने कहा 3,05,25 किलोमीटर दूर है। बोलते हैं मैं चांदनी चौक में हूँ, लाल किला यहीं कहीं है। बोलते वैसे तो आपके पीछे है, लेकिन जिस दिशा से जा रही है पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोल ही दिया इस बात को कि जो भगवत रसिक भक्त हैं उनके लिए स्वर्ग भी नर्क की का। अच्छा क्यों? इसलिए नहीं कि स्वर्ग में आने के बाद नर्क मिलता है, इसलिए वो कह रहे हैं हाँ, भगवान की भक्ति को अगर मिस कर देंगे, उसको परे हटाकर अगर स्वर्ग का सुख मिलता है तो वो स्वर्ग का सुख उस सुख के मुकाबले में कैसा लगेगा? नर्क जैसा लगेगा। जैसे थोड़ा सा भी मीठा खट्टा खाने के बाद ज्यादा मीठा लगता है, लेकिन अगर हम मीठा खा रहे हैं तो हल्का सा खट्टा भी बहुत ज्यादा खट्टा लगेगा। इसी तरह से जिन्हें भगवत भक्ति का रस का स्वाद आ रहा है, उन्हें स्वर्ग का स्वाद जो है वो नर्क जैसा लगेगा। ये वो बात बता रहे हैं। भक्ति रस भक्त स्वर्ग, मोक्ष और नर्क को एक समझ लो। मोक्ष भी वैसा ही है, स्वर्ग भी वैसा ही है और नर्क भी वैसा है। वो किसी भी वस्तु की वांछा नहीं करते। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं, छोड़ेंगे इसको। भगवत भक्ति रसिकता प्रदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण इत्यादि 4 श्लोकों का अन्वय हुआ है। जो श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अभिलाषी हैं, उसके लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व, अर्थ, धन, जन, पुत्र, पत्नी आदि अपने जीवन के प्रति ममता भी हमेशा त्याग कर दी है, अतएव ईहिक और पार्थिक समस्त प्रकार के साध्य और साधनों की कामना से रहित हो गए हैं। यहाँ पर यही कहने से इस जगत संबंधित सभी भोग सुखों को और पार्थिक कहने से परलोक संबंधी विषय भोग आदि सुख और धन उपार्जन और धर्म आचरण आदि को समझना होगा। वे वर्ण आश्रम धर्म के पालन रूप धर्म की अधीनता से अतीत हो गए हैं। यहाँ पर वर्ण कहने से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 4 वर्ण और आश्रम कहने से गृहस्थ, वानप्रस्थ 4 आश्रम समझने चाहिए। अतएव उक्त 4 वर्णों और 4 आश्रमों में पालन किए जाने वाले धर्म की जो अधीनता है, अर्थात नित्य नैमित्तिक अवश्य पालनीय कर्मों की अधीनता से जो मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया है, वे तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गए हैं। यहाँ भी तीनों लिख दिया, वो कौन से ये नहीं बताया। आशंका हो सकती है कि मनुष्य अपने जन्म से ही ये लिखा है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से आबद्ध होता है। 3 ऋण बता दिए, कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से आबद्ध होता है। तथा वेद विहित यज्ञ आदि के अनुष्ठान, अध्ययन और पुत्र आदि। कल ये भी पूछ रही थी मैं, ममता भी शाम को हमारे यहाँ बताया था पंचकर्मा। जब हम साधारण कर्म करते हैं तो हमसे पाप हो जाते हैं, उसे पंचसूना, उसको पापों को दूर करने के लिए पंचसूना यज्ञ करने की बात कही गई है। तो हम पानी पी रहे हैं तो हम जल के ऋणी हैं, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं हम पृथ्वी के ऋणी हैं। तो ये देव ऋण, पितृ ऋण, ये सारे ऋणों को पूरा करने के लिए वेदों में यज्ञ बताए गए हैं और वेदों में उपचार बताए गए हैं। वो करना ही पंचकर्मा टाइप हो गया, पंचसूना हो गया। हाँ, तो पंचसूना का मतलब यही हो गया ना, पानी लाने से, झाड़ू देने से, ये
मतलब साधारण जीवन व्यतीत करने से भी हमारे से पाप हो रहे हैं। उन पापों को दूर करने के लिए वेदों में बताए गए जो उपाय हैं वो पंच सूना पंचकर्म कहलाते हैं। यहाँ भी वही कह रहे हैं क्या कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से हम बंधे हुए हैं, इसलिए वेद विहित यज्ञ आदि अनुष्ठान करना, अध्ययन करना, पुत्र आदि को जन्म देकर उन ऋणों से मुक्त होना हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो हम इन ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। अतएव भक्त अपने सब धर्म का अनुष्ठान न करके उक्त 3 प्रकार के ऋणों से किस प्रकार मुक्त हो सकता है? संभवतः इसलिए उक्त सब धर्म आदि अनुष्ठान और वेद मार्ग आदि का उल्लंघन कहीं भी नहीं देखा जाता, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से आबद्ध होकर द्विज जन्म ग्रहण करना होता है, किंतु यज्ञ, वेद अध्ययन और पुत्र उत्पत्ति द्वारा उस ऋण से उऋण न होने पर पतित होना पड़ता है। यानी पुत्र होना चाहिए, अगर पुत्र नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे इत्यादि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कहे गए मुनियों के वचनों से भी प्रमाणित होता है कि विधि निषेध उल्लंघन करने से यम आदि का भय रहता है अगर हम नियमों को उल्लंघन करते हैं। अतएव इस प्रकार के भय से निवृत्ति का क्या उपाय है? उसके लिए कह रहे हैं भक्त जन वेद विहित मार्ग का उल्लंघन करने पे भी हरि भक्ति के प्रभाव से सदैव निर्भय रहते हैं। वो नहीं डरते हैं। देखी जाएगी क्या है, ठाकुर जी संभालेंगे, उनका एक ही थ्योरी है, ठाकुर जी संभालेंगे। अर्थात तीव्र हरि भक्ति के प्रभाव से, ये नहीं है हल्की फुल्की भक्ति। वो हुआ अभी हम जब इस्कॉन में थे तो क्या किया उन्होंने, भक्ति करो, माता पिता की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पितृ ऋण से मुक्त, तुम मातृ ऋण से मुक्त। आ गए मठ में, आ गए, घर छुड़वा दिया, माता पिता की सेवा छुड़वा दी, वहां पे किसी लड़की से शादी करा दी, माता पिता की सेवा छुड़ा दी, लड़की की सेवा शुरू करा दी। ये भक्ति नहीं है। कौन सी भक्ति? तीव्र भक्ति। तीव्र भक्ति है तब जहां पे सुविधा हुई वहां पे भगवान का नाम ले लिया, यहाँ पे सुविधा नहीं हुई तो कह दिया हम तो बद्ध जीव हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने शब्द क्या कहा? तीव्र भक्ति। भक्तजन वेद वेद मार्ग का उल्लंघन करने पर भी हरि भक्ति के प्रभाव से सदैव निर्भय रहते हैं, अर्थात तीव्र हरि भक्ति के प्रभाव से सर्वदा निर्भय रहते हैं। इस विषय का पहले भी वर्णन किया गया है और बाद में और ज्यादा विस्तृत रूप से वर्णन होगा। वास्तव में ऐसे भक्तों का कर्म अनधिकार होने के कारण पाप आदि के अभाव में उनका स्वतः ही भय रहित कहना युक्ति संगत ही है। अगर जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वो पाप नहीं करेगा, पाप नहीं करने से वो भय रहित हो जाएगा। अर्थात भक्ति स्वभाव से प्रबल शक्ति संपन्न है, इसलिए उसका आश्रय ग्रहण करने से ज्ञान कर्म आदि में अधिकार नहीं रहता। अतः जो भक्ति के शरण में आ जाता है वो कर्म के अधिकार में नहीं। कर्म मतलब हम संसार के कर्मों को कर रहे हैं भगवान के फल को भोगने के लिए, तो हमें विवाह भी करना जरूरी है, बच्चे पैदा करना भी जरूरी है, नौकरी करना भी जरूरी है, और यज्ञ हवन वेद पाठ कराने जरूरी है, अनुष्ठान करने जरूरी है। ये कहलाता है कर्म, संसार को भोगने के लिए। और ज्ञान का मतलब है मुक्ति पाने के लिए संन्यास लेना आदि कार्य आवश्यक है। लेकिन भक्त क्योंकि भक्ति का सहारा लेता है और भक्ति स्वभाव से बड़ी प्रबल है, शक्तिशाली है, इसलिए उसका आश्रय ग्रहण करने से ज्ञान कर्म आदि की में अधिकार नहीं रहता। अतः सब धर्म का अनुष्ठान ना करने पर भी उसका पतन नहीं होता। इसलिए अगर वो ब्राह्मण का कार्य ना करे कोई दिक्कत नहीं है, क्षत्रिय का कार्य ना करे तो कोई दिक्कत नहीं। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक विषयों में अनासक्ति ना हो अथवा मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए तब तक नित्य नैमित्तिक कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। ये शर्त भी लगा दी है क्या? जब तक मेरी कथाओं में तुम्हारी आसक्ति ना हो जाए, और जब तक
ऐसी श्रद्धा ना पैदा हो जाए। दो चीजें कही उन्होंने, जब तक विषयों में अनासक्ति ना हो जाए। अगर विषय अभी भी अच्छे लग रहे हैं, हम भोग नहीं रहे पर लग अच्छे रहे हैं, तो इसका मतलब अभी गाड़ी पटरी पे नहीं आई। और दूसरा, भगवान की कथा इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, उसके लिए हम हर कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो कथा अच्छी लगे, मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तब इन नित्य नैमित्तिक कर्मों का आचरण करना होता है। तब तक, अर्थात श्रद्धा से पहले ही कर्म अधिकार है, किंतु श्रद्धा उत्पन्न होने पर केवल भक्ति में अधिकार होता है, कर्म में नहीं। श्री गीता में भी भगवान कहते हैं, सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरे आश्रय ग्रहण करो। यहाँ पे देखो उसी को कोट किया, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये तो आगे बढ़ गया। चलो आज यहीं तक लेंगे, इसी व्याख्या कल थोड़ी सी और पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। वैसे अभी